वाटर में पानी होता है, ये आपको और मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसी वाटर के लास्ट में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो वाटर्स मीन्स बहुत सारा पानी नहीं होता बल्कि वो समुद्र हो जाता है। गॉड, क्या वर्ड्स है, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग क्या लगता है, बिल्कुल इसकी मीनिंग चेंज है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर करते हो ना, बोलने के समय कोई भी वर्ड में एस उसके पीछे घुसा देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओनली एक एस है जो उसके पीछे आकर उसकी पूरी मीनिंग को चेंज कर सकता है, ये आपको मालूम नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी कंफ्यूजन कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जिसके लास्ट में सिर्फ एस लगने से उसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये आप हमेशा केयरफुल रहना कि हर वर्ड के लास्ट में एस हम नहीं लगा सकते। बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े हर चीज के पीछे एस नहीं लगेगा, ठीक है। खासकर इंग्लिश जो वर्ड्स है उसके लास्ट में तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे वर्ड्स बहुत सारे लैंग्वेज से मिक्स करके बना है। कब इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो आज के क्लास में हम इसी कंफ्यूजन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। गाइस, हमने आपके सामने कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स प्रेजेंट किया है। आई होप कि आज की क्लास के बाद आप कोई भी वर्ड्स के पीछे एस लगाने से पहले थोड़ा सा जरूर सोचिएगा, ठीक है। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या है, वाटर। ये तो आपको भी पता है कि वाटर मीन्स होता है पानी, ठीक है। वाटर मीन्स पानी होता है, ये आपको और मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसी वाटर के लास्ट में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो वाटर्स मीन्स बहुत सारा पानी नहीं होता बल्कि वो समुद्र हो जाता है। उसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, देखा ना, सिर्फ एस लगाने की वजह से इसकी मीनिंग एकदम चेंज हो गई, ठीक है। तो सिर्फ सी में समुद्र नहीं होता है, वाटर्स में भी समुद्र होता है, ठीक है। वैसे हमारा दूसरा है गुड्स। गुड मीन्स होता है अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ना कि 4 लड़के अच्छे हैं तो वहां लिखेंगे द 4 बॉयज आर गुड्स। गुड्स बिल्कुल नहीं करना है, वो बहुत सारे अच्छे नहीं, उसका मीनिंग होता है समान। देखिए, समान या वस्तु, कोई भी चीज जो होती है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो होता है हमारा गुड्स। और आपने अक्सर बहुत सारे ट्रक पे अगर रोड पे जाते हैं, अगर ट्रेवलिंग करते हैं या फिर कुछ भी बाइसिकलिंग राइड करते हैं या फिर बाइक राइड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जिससे सामान ढोया जाता है, उस पर लिखा होता है गुड्स कैरिंग। गुड्स मतलब कि उस पर कुछ लिखा रहता है सामान ढोना, इसमें अच्छा ढोना नहीं, गुड्स कैरिंग होता है, इट मीन्स होता है सामान को ढोना, ठीक है। आगे हमारा वुड मीन्स होता है हमारा लकड़ी। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। और लकड़ी इट मीन्स अगर उसमें हम सिर्फ एस लगा देते हैं तो वुड्स इट मीन्स ये हो जाता है जंगल, लकड़ियों का भंडार जंगल, ठीक है। यानी कि गाइस आप गौर करिएगा थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ एक एस बोले तो ये जो ओनली एस है ये आकर इस वर्ड की पूरी मीनिंग को बदल रहा है। तो भूल कर भी कोई भी वर्ड के लास्ट में एस मत चिपका दीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे आयरन में होता है लोहा, ये आपको और हमें बिल्कुल पता है, एकदम पता है, लेकिन वही आयरन में होता है जंजीर या वेड़ी। वही जंजीर जो अगर आप किसी की मर्डर कर देते हो तो पुलिस आपको हथकड़ियां लगाती है ना, और आपके माले में गर्दन में जंजीर जो पहना देती है, वही होता है बेड़ी या जंजीर। समझ में आया? चलिए, 5th नंबर में है सैंड। और सैंड मीन्स बालू या रेत होता है। आपको पता है हमारे भारत में जो बालू और रेत बहुत सारे, बोले तो जयपुर में ज्यादा, जहां हमारा जो राजस्थान है वो बालुई इलाका है, ठीक है। यानी कि उसको हम सैंड्स भी कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। और पता है रेगिस्तान इट मीन्स थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारे राजस्थान में, जहां पे बहुत सारा बालू है, बालू का बवंडर उठता है ना, तो लोग उसमें दब जाते हैं। बोले तो कहीं हवा के बवंडर से लोग दबते हैं, कभी पानी की बवंडर से, कभी बालू की बवंडर से। तो हर रूप में लोग परेशान होते हैं। हमें लगता है कि वहां पे बालू होगा तो अच्छा है, उन लोगों को लगता है यहाँ पानी है तो अच्छा है। बिल्कुल नहीं। ये जो नेचुरल डिजास्टर होती है ना, प्रकृति विपदा, वो हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ सकती, ठीक है, क्योंकि हम रहते ही नेचर में, हम रहते ही हैं
वातावरण में, जो पूरे ही नेचुरल है। भले ही ह्यूमन ने उन्हें पोल्यूटेड कर दिया, उन्हें गंद कर दिया है बहुत सारे गाड़ियां कचरा वगैरह से, बट हम लोग भी एक नेचर का पार्ट है, ठीक है। आगे हमारा है ड्रग, और ड्रग मीन्स होता है दवाई। आपको भी पता है दवाई लेते हैं जब हमें बुखार लगती है या फिर कोई भी बीमारी होती है तो हम दवाई को लेते हैं। लेकिन शहरों में जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो ड्रग नहीं, दवाई नहीं, ड्रग्स लेते हैं। ये होता है हमारा ड्रग्स, इसमें होता है नशा। ये एक ऐसे पदार्थ है ना गाइस, आपने सुना होगा ड्रग्स लोग लेते हैं, एक नशीली पदार्थ होती है। बोले तो ये पाउडर के रूप में होती है, और इतना ज्यादा लोग, अगर एक बार आप उसको यूज कर लोगे ना 1 से 2 बार, तो आप इतना ज्यादा उससे एडिक्टेड हो जाओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा उसमें बोले तो पावर होती है, लोगों को अपने एडिक्ट बनाता है ये क्या, ड्रग्स। इसीलिए अगर आप यंग हो तो इतना, अगर आप स्टूडेंट हो ना गाइस, तो जितने भी नशीली चीज है ना, उससे आप उससे दुश्मनी कर लो, उसे अपने दुश्मन बना लो, लेकिन दोस्ती कभी मत करना। ऐसा दोस्त कभी मत बनाना जो आपको हमेशा बोले कि सिगरेट थोड़ा पी लो, शराब पी लो या ड्रग्स ले लो। ऐसे दोस्त बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि वो दोस्त खुद तो बर्बाद है ही, वो आपको भी कर देंगे। दोस्त ऐसे बनाना जो आपको हमेशा गाइड करे, अच्छा और गलत में आपको फर्क बताए, ठीक है। और ये ड्रग्स से तो बिल्कुल ही दूर रहना। जितने भी फिल्म के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, आपको लगता है कितनी ब्यूटीफुल होती है, लेकिन उसमें काम का इतना जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमेशा ड्रग्स लेते हैं। और ये एक ऐसे नशा है जो आप मतलब लेने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, बोले तो हमारा बॉडी और माइंड की कनेक्शन को काट देता है। और ये सिर्फ ड्रग्स में नहीं है, ये जितने भी हमारे बोले तो नशीली पदार्थ है, जितने भी हमारे बोले तो वाइन, स्मोक, ये सब में यही गुण है। वो हमारे माइंड और बॉडी के कनेक्शन को कट कर देता है, जिससे हमें बेटर फील होता है। और अक्सर आपने सुना है नशा में लोग सच बोलते हैं, सही में उन्हें ना उनके माइंड में ये नहीं रहता है, मतलब कि उनके मन में ये नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, बस वो बोलते जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा दूर रहिएगा, ठीक है। आगे एयर मिस होता है हवा, एयर्स मिस होता है घमंड। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको घमंड हो गया ना, तो एयर को याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि हवा जो है ना हर घमंड को उड़ा कर ले जाती है, और उसी का एयर्स है घमंड। यानी कि एयर मिस होता है हवा, एयर्स मिस होता है घमंड, ठीक है। आगे हमारा लुक मिस होता है नजर, लुक्स मिस होता है आकृति। आपने भी कभी किसी को लुक किया, देखा है नजर से, अपनी नजर से? सेम थिंग है। तो हम लुक करते देखते हैं किस लिए, लुक्स यानी कि आकृति, उसकी शेप और बॉडी को, यानी कि किसी भी चीज को जो स्ट्रक्चर होता है ना, हर बोले तो हमारे जो अर्थ पे जितने भी चीजें हैं, जितने भी थिंग्स है, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सबका एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, बोले तो आकृति होती है। ह्यूमन का एक अलग सा होता है, एकदम फिट एंड फाइन, कुछ लोग उसे ऐसे बना लेते हैं, और बोले तो कीट पतंग का अलग, बोले तो हर एक जीव का, हर एक प्राणी का, सबका बोले तो आकृति एकदम अलग होती है। हमारा 9 नंबर में है वे मिस होता है रास्ता। ये आपको भी पता है, वे मिस होता है रास्ता, लेकिन वही वेज मिस होता है तरीका, रास्ता बनाने का तरीका, ठीक है। मैचुर वे मिस रास्ता और उसे बनाने का वेज मिस तरीका। लास्ट हमारा रिटर्न मिस होता है वापस, ये आपको भी पता है, ये है रिटर्न्स, ये है लाभ। आपने कभी LIC का एजेंट हुए हैं? LIC में एक ना बोले तो एक ऐसी योजना उसमें होती है जिसमें अगर आप 10 साल की मनी आप अपना मतलब कि मेहनत की कमाई जमा करते हैं, तो वो आपको रिटर्निंग देता है, यानी कि वो आपको लाभ देता है, ठीक है। यानी कि 10 साल पे, 5 साल पे, 2 साल पे आपको कुछ पैसे रिटर्निंग में देगा, वही होता है लाभ, ठीक है। यानी कि जो आपका लाभ होता है, जिस मतलब कि आप उसको पैसे दे तो वो आपको जो सूद ब्याज जो बोलते हैं ना हमारे गांव के क्षेत्र में, वो देता है आपको, यानी कि वो आपको लाभ देता है, रिटर्न देता है, ठीक है। गाइज आज ये हमने आपके सामने 10 कंफ्यूजन वर्ड्स रखे हैं, जिससे आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि हर वर्ड के लास्ट में एस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एस लगाने से उसकी पूरी वर्ड्स की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।